गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। आज का वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम आपके लिए लाए हैं कोशिका से जुड़े सारे फैक्ट्स जो कि एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं और यहीं से आपके लिए क्वेश्चंस बनेंगे। दोस्तों एग्जाम में आपको ज़रूर देखने मिलेंगे यहीं से क्वेश्चन, तो बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखें और पसंद आने पर लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स में चाहे तो आप शेयर भी कर सकते हैं। सेल मतलब कि कोशिका में, तो कोशिका का जो अर्थ होता है, तो सबसे पहले तो ये जो सेल है वो आपके सेलुला से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, सेलुला एक शब्द होता है आपका ग्रीक में, तो इसका मतलब होता है सेल। सेल का मतलब होता है कि एक छोटा सा कमरा। अगर देखा जाए दोस्तों, जैसे शरीर में बहुत सारे हमारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, तो उसमें सबसे छोटा पार्ट्स कह सकते हैं कि छोटा सा जो कमरा है उसे हमने सेल की संज्ञा दे दी है, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि जो कोशिका है ना, कोशिकाओं से मिलकर ये हमारा पूरा शरीर बन रहा है ना। अगर हम एक जीवित द्रव्य की, जीवित वस्तु की बात करें तो वो हम वहाँ पर सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि वो कोशिका है। ठीक है, एक जीवित तत्व अगर विद्यमान है शरीर में तो वो है हमारी कोशिका। ठीक है, तो अगर हम तो इसका अर्थ यहाँ पर क्या निकल आता है कि सेलुला, जिसका अर्थ होता है एक छोटा सा कमरा। अब अगर हम इसकी खोज की बात करते हैं दोस्तों, तो जो कोशिका है उसकी खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। बहुत अच्छे से नाम याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, ये जो टॉपिक है ना, इसमें आपके पास बहुत सारे नाम देखने मिलते हैं, है ना, कि किसकी खोज की थी, इसका अध्ययन किया था किसने, इसके बारे में पूरी जानकारी ली थी, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे नाम आपको जो है कोशिका से रिलेटेड जो फैक्ट्स होते हैं उनमें मिलते हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में एक एक नाम बहुत अच्छे से क्लियर करने वाले हैं कि कौन सा नाम जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। इसके बाद से आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो जैसा कि हमने बताया कि एक छोटा सा जो कमरा है जिसे हम सेल कह रहे हैं, कोशिका कह रहे हैं, तो उसकी खोज की अगर हम बात करें तो उसकी खोज की है आपकी रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। और अपनी जो ये खोज की है दोस्तों, इन्होंने इसकी पूरी जो अपना एक्सपीरियंस है, इस खोज के दौरान उनको जो भी एक्सपीरियंस हुआ है कि उन्होंने कहाँ से शुरुआत की है, क्या की है, उनको क्या चीज़ें मिली हैं, तो ये सारी चीज़ें अपना एक्सपीरियंस उन्होंने अपनी पुस्तक है जो माइक्रोग्राफिया, नाम याद रखिएगा कि माइक्रोग्राफिया जो पुस्तक है, उन्होंने रॉबर्ट हुक ने अपनी पूरा एक्सपीरियंस इसमें शेयर किया हुआ है। तो एग्जाम का पहला आपका क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि माइक्रोग्राफिया किसकी बुक है, तो ये किसकी है, रॉबर्ट हुक के बारे में, इसके एक्सपीरियंस के बारे में उन्होंने अपनी ये बुक लिखी है। अगर हम कोशिका का अध्ययन कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, कोशिका विज्ञान हिंदी में, और या फिर इंग्लिश में कहते हैं साइटोलॉजी। इंग्लिश का नाम इसे याद रखिएगा, एग्जाम में यही आता है, साइटोलॉजी मतलब कि कोशिकाओं का अध्ययन। अब देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर एक फिर से नाम आता है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, तो कोशिका का अध्ययन तो कर लिया है आपके किसने, ये रॉबर्ट हुक ने। लेकिन अगर हम बात, क्वेश्चन आता है कि जीवित कोशिका का, जीवित कोशिका का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया है, तो वहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया है। ठीक है, दोनों में आपको अंतर पता होना चाहिए कि कोशिका का अध्ययन शुरुआती तौर पर 1665 में आपका रॉबर्ट हुक ने किया है। उसके बाद अगर जीवित कोशिका का के बारे में पूछा जाता है तो एंटोनी वॉन ल्यूवेक का नाम आता है। हम कोशिका सिद्धांत की बात कर रहे हैं, केंद्रक के बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे, कोशिका सिद्धांत की बात कर रहे हैं। तो देखिए इसमें भी आपके दो नाम आते हैं, एक स्लाइडन का और दूसरा शॉन का। ठीक है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो 1839 में जो है स्लाइडन और शॉन दो वैज्ञानिक रहे हैं, जीव वैज्ञानिक, उन्होंने क्या कहते हैं कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। लेकिन उसके अंदर भी अगर डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा सा अगर टफ बनाने के लिए, थोड़ा सा घुमाने के लिए अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जामिनर के द्वारा, तो वहाँ पर पूछा जाएगा कि वनस्पति में किसने अध्ययन किया था, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो स्लाइडन ने किया है। और वहीं पर अगर पादप व जंतुओं के कोशिका सिद्धांत प्रतिपादन की बात की जाए तो वो स्वान ने किया है। ठीक है, याद रखिएगा कि वनस्पतियों में कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडन ने, जबकि पादप और जंतु मतलब जीवित वस्तुओं में, जीवित पादप जंतुओं में स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया है 1839 में। तो 1839 जो है दोस्तों स्वान के लिए है, और स्लाइडन की अगर बात सेपरेट की जाएगी तो वो 1838 कहला जाएगा। दोनों डेट अच्छे से याद रखिएगा, स्लाइडन ने वनस्पति में किया है 1839 में, और स्वान ने पादप व जंतुओं में किया है 1839 में, सॉरी। ठीक है, इसके अलावा देखिए कोशिका में केंद्रक की खोज, जैसे कि हम सब जानते हैं दोस्तों, एक डायग्राम देख लीजिए आप। देखिए दोस्तों, इस तरह से जो सेल का हमारा डायग्राम होता है कोशिका का, जिसमें ये न्यूक्लियस सबसे केंद्र में, ठीक है, जो केंद्र की हम बात किए जाती है उसे कहते हैं इंग्लिश में हम न्यूक्लियस।
तो न्यूक्लियस की अगर खोज की बात की जा रही है तो वहाँ पर हमारा जो नाम आएगा वो आता है आपका रॉबर्ट ब्राउन का, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन का। इसके अलावा देखिए इसमें जब एक बार अच्छे से डायग्राम देख लीजिए कि न्यूक्लियस, अगर हम सेल की बात करते हैं तो उसमें आपका होता है न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गोल्गी, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, वैक्यूल, इन ये पूरे आपके अंग कहलाते हैं कोशिकाओं के, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम जो है क्या कहते हैं पर्सनली इसके बारे में हम बात करेंगे कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल वॉल क्या होता है, राइबोसोम क्या होता है, ठीक है। तो अभी हम एक नॉर्मल व्यू में देख रहे हैं कोशिका के बारे में सारी जानकारी, ये सारे अंगों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। क्लियर हुआ दोस्तों कि कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अगर कोशिका की खोज की बात की जाएगी तो वो क्या होगा? आपका रॉबर्ट हुक होगा। पॉइंट और इम्पोर्टेंट है यहाँ पर दोस्तों कि कोशिकाएं सदा कोशिकाओं के विभाजन से ही पैदा होती हैं। कि स्टेटमेंट आता है आपके एग्जाम में कि कोशिकाएं सदा कोशिकाओं के विभाजन से ही पैदा होती हैं। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया है? याद रखिएगा, इनका नाम रुडोल्फ विर्चो ने दिया है। ये स्टेटमेंट रुडोल्फ विर्चो ने कहा था कि कोशिकाएं जब विभाजित होती हैं तभी कोशिकाएं पैदा होती हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों, जो है कोशिका क्रम विकास में सिम्बियोसिस मतलब कि सिम्बायोसिस इन सेल इवोल्यूशन, जो ये सिद्धांत है ये आपका लिन मार्गुलिस ने दिया है। लिन मार्गुलिस, ये इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सिम्बायोसिस ऑफ सेल इवोल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पॉइंट हैं कि गुणसूत्र, गुणसूत्र का नामकरण किसने किया है? ये सारी चीज़ें दोस्तों अंग हैं कोशिकाओं की, हम इनको डीपली हम पढ़ेंगे बाद में, लेकिन अभी इसमें एक आपको इंट्रोडक्शन दे दिया जा रहा है कि क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम का नामकरण वॉल्डेयर ने, नाम याद रखिएगा, क्रोमोसोम का नामकरण वॉल्डेयर ने। वहीं पर्णहनित या फिर इंग्लिश में जिसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का जो नामकरण है वो क्या है? 1883 में स्विम्पर ने, ठीक है। नाम याद रखिएगा, क्रोमोसोम, क्लोरोप्लास्ट, वॉल्डेयर और स्विम्पर। और ये तो एग्जाम के लिए बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन रहता है दोस्तों कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है वो उसकी संरचना के बारे में किसने बताया? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल तो 1953 में बताया था आपके वॉटसन और क्रीक ने। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वॉटसन और क्रीक का नाम। इसके अलावा आपका आता है सोमोटोप्लाज्म। सोमोटोप्लाज्म एवं जर्म प्लाज्म के बीच में अंतर जो है वो 1892 में विजमैन ने बताया था। दोनों नाम याद रखिएगा, वॉटसन एंड क्रीक, और उसके बाद विजमैन। इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं कि कोशिका की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। अगर हम नॉर्मल वे में सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो वो होती है आपकी माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है। और सबसे बड़ी एकल कोशिका की बात करें दोस्तों तो वो होती है आपकी शुतुरमुर्ग का अंडा। नाम याद रखिएगा, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी एकल कोशिका, और सबसे बड़ी कोशिका जो है वो है माइक्रोप्लाज्मा। इसके बाद आपका नाम आता है सबसे लंबी पादप कोशिका, मतलब कि पौधों में सबसे लंबी कोशिका होती है, उसे कहते हैं बोमेरिया नेविया, ठीक है, बोमेरा नेविया। ये आपकी पादपों में सबसे लंबी कोशिका मानी जाती है। इसके अलावा है सबसे लंबा एक कोशीय पादप कौन सा है? एक कोशीय पादप, देखिए दोस्तों, जो कोशिकाएं होती हैं जीवों में वो एक कोशीय जीव होते हैं और बहुकोशीय जीव होते हैं, ठीक है। तो उसी में पूछा जा रहा है कि सबसे लंबा एक कोशीय पादप कौन सा है? तो ये है आपका एसिटेबुलेरिया। एसिटेबुलेरिया आपका एक कोशीय पादप है। सबसे बड़ा, अगर हम सबसे बड़ा कोशिकांग की बात करें, मतलब जितने भी हमारे कोशिकाओं के अंग हैं तो उसमें सबसे बड़ा कौन सा होता है? वो आपका होता है प्लास्टिड। नाम याद रखिएगा, प्लास्टिड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है जिसमें देखिए दोस्तों 1970 के जून मास में अमेरिका स्थित भारतीय वैज्ञानिक श्री हरगोविंद खुराना जी को कृत्रिम जीन उत्पन्न करने में अभूतपूर्व सफलता मिली थी और इसलिए इन्हें 1978 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर भी अगर आपका कृत्रिम जीन के बारे में अगर एक उल्लेखनीय काम जो किया है हमारे भारत से तो वह है आपके श्री हरगोविंद सिंह खुराना, ठीक है, जिसके लिए उन्हें 1978 में नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके अलावा एक और फैक्ट हमारे भारत इंडिया से जुड़ा हुआ कि यहाँ पे कौशिकी लिखा हुआ है, ये आपका कोशीय है। कोशिकी एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र हमारे भारत में कहाँ है? तो ये है आपका हैदराबाद में, ठीक है दोस्तों। आपको अगर आपकी आज की जानकारी कैसी लगी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल में। इसकी पूरी पीडीएफ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी जाएगी टेलीग्राम चैनल की, आप वहाँ से इसे प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।